अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिर्ज़ा हसन और ये वीडियो आप देख रहे हैं मिर्ज़ा एंटरप्राइज़ से। जी, इस वक्त मैं सेक्टर 9 में मौजूद हूं और सेक्टर 9 में A5 पे जो काम शुरू हुआ था 200 गज़ का जो प्लॉट था, और अभी जो है वो 4 दीवारी इसकी तकरीबन ऑलमोस्ट हो गई है। बेस रेडी होने के बाद जो है वो इसके प्लंथ वगैरह का जो काम होता है वो हो गया। अच्छा, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मेरे जो है वो कमेंट आते हैं कि MD स्कीमन में जैसे कि 25 सेक्टर हैं तो सबसे अच्छा सेक्टर कौन सा है। तो काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं और जो है वो अपना कमेंट भी करते हैं। तो उसके हवाले से आज वीडियो जो है वो मुकम्मल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा सेक्टर कौन सा। तो आज ये वीडियो जो है वो उस हवाले से मैं कौन सा सेक्टर है और ये आपके ऊपर भी है कि आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या शॉर्ट टाइम करना चाहते हैं। MD स्कीम में जो है वो टोटल 25 सेक्टर है। जैसा कि कुछ सेक्टर जो है वो मेन नेशनल हाईवे के हैं, कुछ सेक्टर जो है वो लिंक रोड को फेसिंग कर रहे हैं, कुछ नेशनल हाईवे को फेसिंग कर रहे हैं, कुछ जो है वो DHA सिटी के करीब हैं और कुछ जो है वो बिल्कुल मिड के सेक्टर हैं कि आप जो है वो आपके अगर 3 से 4 किलोमीटर आगे जो है वो DHA सिटी है तो 3 से 4 किलोमीटर आगे नेशनल हाईवे और 3 से 4 किलोमीटर आगे जो है वो आपका लिंक रोड है, मिड के सेक्टर है। अच्छा, इसमें अगर हर सेक्टर की जो है वो एक अपनी वैल्यू है। जैसा कि मैंने बताया, कुछ जो है वो DHA के पास लगेंगे अगर आप सेक्टर 24-25 में लेते हैं, और अगर आप 22, 23, 20, 21 में लेते हैं तो वो मिड के सेक्टर हैं। जैसे सेक्टर 15, 19 और 17 जो है वो लिंक रोड के करीब के सेक्टर हैं। इसी तरह सेक्टर 9 है, यह बिल्कुल मिड का सेक्टर है। पीछे जाने वालों के लिए जो आगे की तरफ जाना चाहते हैं और जो बाहर करना चाहते हैं लिंक रोड से या फिर जो है वो नेशनल हाईवे से, तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्टर 5 है, सेक्टर 2 है, ये जो है बिल्कुल जो है नेशनल हाईवे के सेक्टर सबसे अच्छा है क्योंकि वो कॉर्नर का सेक्टर है, सेक्टर लिंक रोड और नेशनल हाईवे का। इसके अलावा सेक्टर 11 है, सेक्टर 17 है, ये जो सेक्टर हैं ये लिंक रोड को फेस कर रहे हैं। अब आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या शॉर्ट टाइम करना चाहते हैं। अगर आप शॉर्ट टाइम करना चाहते हैं, तकरीबन 1.5 से 2 साल के लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके लिए आप सेक्टर 2 बेहतरीन सेक्टर है। सेक्टर 5 बहुत अच्छा है, सेक्टर 9 अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे मुख्तलिफ घर बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और भी कटिंग हुई है। B2 है, ये 400 गज़ का मेरे सामने भी एक घर बना हुआ है। इसके अलावा जो है इसके पीछे भी बैक साइड पे एक और घर है, वो भी बन रहा है। तो फिर इस तरह मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पे बन रहा है। अगर आप 2 साल का टाइम पीरियड रख सकते हैं, 2 से 3 साल में तो और माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे घर बन जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन सेक्टर है इस वक्त जो है वो, या तो आप सेक्टर 17 में लें, सेक्टर 19 में लें या फिर सेक्टर 15 में लें। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल करीब के भी सेक्टर हैं, लिंक रोड के भी करीब है, और इन फ्यूचर जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जो बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा क्योंकि ये ऐसे आहिस्ता आहिस्ता काम जो है वो स्टार्ट हो रहा है पीछे की तरफ। अच्छा, अगर आप फौरी लेके बनाना चाहते हैं तो फिर आप 1 से लेके 11 सेक्टर, तमाम सेक्टर्स में जो है वो कहीं ना कहीं काम चल रहा है, पोजीशन भी है, लोग बन रहे हैं। कहीं 100 गज़ बन रहा है, कहीं 400 गज़ बन रहा है, कहीं 200 गज़ बन रहा है, कहीं फार्म हाउस बन रहा है, कहीं फिश फार्म है। तो इस तरह ये जो सेक्टर्स हैं हमारे 1 से लेके 11 तक आप उन्हें लेके आज जो है वो परचेज़ करते हैं, 15 से 20 दिन, 1 महीने में ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद आप पोजीशन लें और बनाना स्टार्ट कर दें। तो ये सेक्टर आपके लिए बनाने के लिए, अगर आप कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, कारोबार करना चाह रहे हैं, या फिर जो है वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए आहिस्ता आहिस्ता बनाना चाह रहे हैं, तो 1 से लेके 11 सेक्टर बेहतरीन है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बिल्कुल ही जो है वो आपका बजट बिल्कुल लो है और आप इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टाइम है और सेव इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इस टाइम पे आपको कहीं पे भी पूरे कराची में जो है ना वो आपको तकरीबन 3 से 3.5 लाख तक कोई भी ऐसा ऑथेंटिक प्लॉट नहीं मिलेगा जो आपको MD स्कीमन में मिल जाएगा। आप कहीं पे भी चले जाएं, या तो वो गोट की ज़मीन होगी या फिर जो है वो कोई ऐसी जगह होगी जो प्राइवेट बिल्डर होगा, सिर्फ कटिंग हो रही होगी, या फिर जो है वो एक ऑफिस होगा, आगे पीछे कुछ नहीं पता कि ज़मीन है भी या नहीं। तो ये जो है आपको MD स्कीमन का सेक्टर 24 और 25 आपके लिए ऐसा है कि आपका बजट बिल्कुल लो है और आप चाहते हैं कि कोई चीज़ हमें मिल जाए, हमारे नाम पे भी कोई प्लॉट हो। तो इस वक्त 24-25 सबसे बेहतरीन सेक्टर है। आप इस सेक्टर में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, इस टाइम जो रेट है, वैसे तो 3.5 पौने 4 लाख तक जो है वो रेट चला गया था 100 गज़ का, लेकिन अभी पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से, मुल्की हालात की वजह से रेट जो है वो काफ़ी डाउन है। तो आपको जो है वो तकरीबन जो है वो 3 लाख तक जो है वो 100 गज़ आराम से मिल जाएगा इस टाइम पे। अगर आप इस टाइम बाइंग करते हैं तो आपको 3 लाख तक, 3 से 3, 10, 3, 15, 3.25 लाख तक जो है आपको आराम से जो है वो 100 गज़ का प्लॉट मिल जाएगा, और आपको ट्रांसफ़र अपने नाम पे करवाना है और रख लेना है। तो सेक्टर 24-25 भी उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका बजट कम है। और इसमें एक और बात आपको बताते चलूँ कि आप जो 3.5 से 4 लाख का जो भी आप प्लॉट लेंगे, 24-25 हो या फिर जो है वो अगर आप आगे 12-13 लाख में 100 गज़ 2 में लेते हैं, तो आपको जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस दोनों प्लॉटों में पे मिलेगा, यूटिलिटी चार्जेस दोनों प्लॉटों में पे मिलेगा, और ग्रिड स्टेशन चार्जेस, ये 3-4 तरह के चार्जेस होते हैं जिसमें आपका
बिजली, पानी, गैस, यूटिलिटीज़ हो गया, डेवलपमेंट चार्जेस हो गया, कॉस्ट ऑफ लैंड है, ये 4-5 चार्जेस मिला के जो है वो आपकी एक प्लॉट की प्राइस बनती है। उसके बाद फिर आप जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आपको अगर आप सेक्टर 2 में लेते हैं या आप सेक्टर 24-25 में लेते हैं या आप किसी भी सेक्टर में लेते हैं तो आपको तमाम फाइलों में, तमाम जो है वो प्लॉट्स में जो है वो आपको ये चार्जेस पे हुए में मिलेंगे। आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि हमने अगर 3.5 लाख रुपए अभी दिए हैं तो हमें फिर बाद में किसी चीज़ के पैसे देने पड़े और कोई चीज़ हमसे मांग ली जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके नाम पे ट्रांसफ़र होती ही फाइल जब उसमें सारी जो है ना ड्यूज़ क्लियर होते हैं। इससे पहले आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ आपको ट्रांसफ़र करवाना है, अपने नाम पे ट्रांसफ़र के पैसे देने और आपको जो है वो फ़ाइल रख देनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसमें लोकेशन, मैंने जैसे कि बताया कि नेशनल हाईवे की प्राइम लोकेशन का प्रोजेक्ट है। आसपास इसके काफ़ी सारी जो है ना वो बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं जो आप जो है वो आने वाले टाइम पे देखेंगे इंशाल्लाह। ये जो है ना गुलिस्तान जौहर बन जाएगा। ये सिर्फ सेम एज इट इज़ आपके, अगर आप देखें गुलिस्तान जौहर के पास कराची यूनिवर्सिटी है, NID यूनिवर्सिटी बन गई है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं गुलिस्तान जौहर के आसपास जो बड़ी बनी है, जिसमें आपको जो है वो देखने को मिला। अस्करी 5 है, 6 है और जो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, एयरपोर्ट है। तो गुलिस्तान जौहर के प्राइस जो है वो एकदम जो है कैसे शूट मार गए और काफ़ी गुलिस्तान जौहर के प्राइस जो है वो काफ़ी एकदम जो है वो बढ़ गए। इसी तरह सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी सेम कॉपी है। अगर हम गुलिस्तान जौहर की बात करें तो गुलिस्तान जौहर में 1 से जो है वो 20 ब्लॉक हैं। ब्लॉक 1, 2 ब्लॉक 3 जौहर मोड़ से कुछ स्टार्ट होते हैं, कुछ जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से स्टार्ट होते हैं और जो है सफूरा तक फिर जो है वो ब्लॉक जाते हैं गुलिस्तान जौहर के। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी जो है अगर आप मेन गेट से नेशनल हाईवे से मुड़ते हैं और फिर जो है वो सेक्टर 25 DH सिटी तक जाते हैं तो यहाँ पे भी जो है वो टोटल 25 सेक्टर्स हैं, जिसमें आपको हर सेक्टर की जो है वो एक अलग वैल्यू है और हर सेक्टर में जो है ना इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसी चीज़ देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बताऊँ आपको, इसमें टोटल 25 सेक्टर्स हैं और जो है वो आप इंशाल्लाह किसी भी सेक्टर में जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर कोई ऐसी परेशानी नहीं है, डबलिंग वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, इंक्रोचमेंट कोई ऐसी नहीं है यहाँ पे। और इसके अलावा जो है आप अपना